मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। बिना प्लान के तो शुरू नहीं करेंगे ना। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। पोर्टफोलियो पॉलिसी आपका ब्लूप्रिंट है। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मदद करता है। जैसे एक घर आपको मौसम से बचाता है, वैसे ही वेल स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित रखता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए ये ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं, आप एक बिजनेस ओनर बन रहे हैं। आप वैल्यूएबल एसेट्स को डिस्काउंट पर खरीदने के अवसर ढूंढ रहे हैं। आपकी पोर्टफोलियो पॉलिसी आपको इन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और कॉस्टली मिस्टेक्स से बचने में मदद करती है। याद रखिए, एक वेल डिफाइंड पोर्टफोलियो पॉलिसी स्टॉक मार्केट में आपके सक्सेस का रोड मैप है। घर बनाते समय आप घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? उसी तरह कुछ इन्वेस्टमेंट से बचना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं होती। ये घटिया सामान आपके पोर्टफोलियो को कमजोर कर सकते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकते हैं। एक आम जाल है पॉपुलर ग्रोथ स्टॉक्स का आकर्षण। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, उनकी प्राइसेस आसमान छू रही है और आप चूकना नहीं चाहते हैं। लेकिन याद रखें, आज का हॉट स्टॉक कल की पुरानी खबर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग फंडामेंटल्स के बिना ये स्टॉक्स हाइप पर बने होते हैं, सब्सटेंस पर नहीं। दूसरा पिटफॉल है लो क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जिनका मैनेजमेंट खराब हो और फाइनेंशियल शेकी हो। ये कंपनीज हाई रिटर्न्स का वादा तो कर सकती हैं, लेकिन अक्सर डिलीवर नहीं कर पाती। उनकी नींव कमजोर होती है, जो उन्हें रिस्की बेट्स बनाती है। ऐसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से बचें जो अफवाहों और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रेरित हो। यह रेत पर घर बनाने जैसा है। इसके बजाय साउंड बिजनेसेस पर ध्यान दें, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। अंततः ऐसी कंपनीज से दूर रहें जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब हो। ट्रांसपेरेंसी की कमी, अनैतिक प्रथाएं और संदिग्ध नेतृत्व शेयर होल्डर वैल्यू को जल्दी से नष्ट कर सकता है, जिससे आपकी नींव कमजोर हो जाएगी। अब जब हमने अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट्स को हटा दिया है, तो आइए एक रोबस्ट पोर्टफोलियो के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ध्यान दें। ये ईंटें और गारा हैं जो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना प्रदान करते हैं। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स हिडन जेम्स की तरह होते हैं। ये कंपनीज अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही होती है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करता है। इसे 50 पैसे में 1 रुपया खरीदने जैसा समझे। मर्जर्स, एक्विजिशंस, स्पिन ऑफ्स ये हिडन वैल्यू को अनलॉक कर सकती हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स सही समय पर गेन्स की संभावना प्रदान करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स, जबकि अस्थिर होते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं। ऐसी कंपनीज की तलाश करें जिनके पास कंपेटिटिव एज और सॉलिड मैनेजमेंट हो। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में महत्वपूर्ण विकास क्षमता होती है। अंत में आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज से लाभ कमाने की अनुमति देते हैं। आइए इस कंसेप्ट को इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। इन्फोसिस को याद है अपने शुरुआती दिनों में? कई इन्वेस्टर्स ने इस फ्यूचर टेक जायंट को नजरअंदाज कर दिया, इसे बस एक और सॉफ्टवेयर कंपनी समझा। हालांकि जिन्होंने इसकी क्षमता देखी और शुरुआती दिनों में इन्वेस्ट किया, उन्हें काफी फायदा हुआ, क्योंकि इन्फोसिस एक ग्लोबल लीडर बन गया। या आइकर मोटर्स को ही ले लीजिए, जो आइकॉनिक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स की कंपनी है। एक समय फेडिंग ब्रांड माना जाता था। आइकर मोटर्स ने खुद को पुनर्निर्मित किया, सवारियों की एक नई पीढ़ी की कल्पना को अपने कब्जे में ले लिया और अपने इन्वेस्टर्स को प्रभावशाली रिटर्न दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि मजबूत बुनियादी बातों वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज की पहचान करने से महत्वपूर्ण धन सृजन हो सकता है। इसके लिए धैर्य, शोध और अपने निवेशों को लंबे समय तक बनाए रखने की दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इंडियन स्टॉक मार्केट अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्थापित दिग्गजों से लेकर उभरते हुए खिलाड़ियों तक ग्रोथ और वैल्यू का संतुलन एक रोबस्ट पोर्टफोलियो बनाने की कुंजी है। एक तरफ आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जैसी स्थापित कंपनीज हैं, जो अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और डिविडेंड पेआउट्स के लिए जानी जाती हैं। ये एक स्टेबल पोर्टफोलियो की नींव है। दूसरी ओर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी और ई-कॉमर्स जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स हैं। एडनी ग्रीन एनर्जी और नाइका जैसी कंपनीज भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। महत्वपूर्ण है संतुलन बनाना। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्टेबिलिटी और डिविडेंड इनकम के लिए स्थापित कंपनीज को एलोकेट करें। साथ ही कैपिटल अप्रिसिएशन की संभावना के लिए हाई ग्रोथ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें।
रिस्क को कम करने और रिटर्न्स को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशंस में अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाएं। हालांकि लार्ज कैप कंपनीज अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की क्षमता को कम मत समझो। ये कंपनीज, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रदान कर सकती हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का उदाहरण लें, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। जैसे जैसे भारत का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट तेजी से बढ़ा, डिक्सन ने इस ट्रेंड का फायदा उठाया, सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया और अपने इन्वेस्टर्स को प्रभावशाली रिटर्न दिया। दूसरा उदाहरण एस्ट्रल पॉलीटेक्निक है, जो प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरर है। इनोवेशन और क्वालिटी पर ध्यान देने के साथ एस्ट्रल ने एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया, उन निवेशकों को पुरस्कृत किया जिन्होंने इसकी क्षमता को शुरू में पहचान लिया था। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए गहन शोध और ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि उन लोगों के लिए संभावित पुरस्कार काफी ज्यादा हो सकते हैं जो परिचित नामों से आगे बढ़ने को तैयार हैं। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज तब उत्पन्न होते हैं जब एक ही एसेट की कीमत अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग होती है। हालांकि ये अवसर अक्सर अल्पकालिक होते हैं, लेकिन ये चतुर निवेशकों को आकर्षक रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पर दूसरे की तुलना में थोड़ी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा हो सकता है। एक आर्बिट्रेजर कम कीमत वाले एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदेगा और साथ ही ज्यादा कीमत वाले एक्सचेंज पर बेच देगा, जिससे अंतर से लाभ होगा। इन अवसरों के लिए त्वरित निष्पादन और बाजार की गतिशीलता की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। हालांकि वे अल्फा जनरेट करने के इच्छुक उद्यमी निवेशकों के लिए एक मूल्यवान साधन हो सकते हैं। 8वां भाग, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स एज, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। निवेश की दुनिया में धैर्य और अनुशासन आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। बाजार आपके संकल्प की परीक्षा लेगा, आपकी रणनीति से भटकने के लिए प्रलोभन देगा। याद रखें, आप यहाँ जल्दी मुनाफा कमाने के लिए नहीं हैं। आप लंबी अवधि के लिए एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस या चूक जाने के डर से डगमगाएं नहीं। अपनी निवेश दर्शन पर कायम रहें, पूरा शोध करें और उन कंपनीज में निवेश करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। भावनाओं या बाजार के शोर से प्रेरित इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। एक उद्यमी निवेशक समझता है कि धन बनाने में समय और अनुशासन लगता है। अपने रास्ते पर बने रहें और आपको आपके धैर्य का फल मिलेगा। 9वां भाग, टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट। कई निवेशक बाजार को समय देने की कोशिश करते हैं, कम खरीदते हैं और ज्यादा बेचते हैं। हालांकि लगातार बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, यहाँ तक कि अनुभवी पेशेवरों के लिए भी। बाजार को समय देने की कोशिश करने के बजाय बाजार में समय पर ध्यान केंद्रित करें। बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना समय के साथ निरंतर निवेश करें। यह दृष्टिकोण, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के रूप में जाना जाता है, आपके पोर्टफोलियो पर बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। याद रखें, शेयर बाजार चक्रों से संचालित होता है। तेजी और मंदी आती रहेगी। निवेशित रहकर आप बाजार की दीर्घकालिक विकास क्षमता में भागीदार बनते हैं। 10वां भाग, मैनेजिंग रिस्क, डिवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। कोई भी निवेश जोखिम रहित नहीं होता है। हालांकि आप डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के माध्यम से जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में विभिन्न एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में अपने निवेशों को फैलाना शामिल है। यह आपके कुल पोर्टफोलियो पर किसी एक निवेश के प्रभाव को कम करता है। एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो के उस अनुपात को संदर्भित करता है जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न एसेट क्लासेस को आवंटित किया जाता है। आपका आदर्श एसेट एलोकेशन आपकी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और समय सीमा पर निर्भर करता है। एक अच्छी तरह से विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो एक उपयुक्त एसेट एलोकेशन रणनीति के साथ जोखिम को कम करने और निरंतर रिटर्न की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। 11वां भाग, द जर्नी ऑफ एन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एक उद्यमी निवेशक का जीवन निरंतर सीखने और अनुकूलन की यात्रा है। बाजार लगातार विकसित हो रहा है, नए अवसरों और चुनौतियों को प्रस्तुत कर रहा है। बाजार के रुझानों, आर्थिक विकास और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में जानकारी रखें। अपने निवेश लक्ष्यों के साथ तालमेल बिताने के लिए अपने पोर्टफोलियो का निरंतर मूल्यांकन करें। आवश्यकता अनुसार समायोजन करें।
याद रखें, निवेश कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। प्रक्रिया को अपनाएं, अपने अनुभवों से सीखें और एक सफल निवेश पोर्टफोलियो बनाने के पुरस्कारों का आनंद लें।